नमस्कार दोस्तों, मैं अटल बिहारी वर्मा। स्वागत है आपका खेत से बाजार तक। इसमें मैं लेके आया हूँ आपके लिए खेती से संबंधित जानकारियाँ। बताना चाहूँगा आपको कि खेती करते समय जब आप खेती करते हैं उस समय हमारे खेत में जो फसलें होती हैं उनको 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिनमें से कुछ निम्न हैं जो वायुमंडल से भेंट कर लेते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये जो 3 पोषक तत्व होते हैं ये पेड़ पौधे वायुमंडल से ग्रहण कर लेते हैं। बाकी जो पोषक तत्व हैं उनको हमें देना पड़ता है। इन पोषक तत्वों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जिन्हें हम अपनी फसल में देने चाहिए और इन्हें ना देने से क्या नुकसान होते हैं। और ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा कि मूँगफली के लिए। मैं बता देता हूँ आपको फसल को कितने पोषक तत्व और कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। 3 पोषक तत्व जो वायुमंडल से ले लिए जाते हैं उनके छोड़ के मैं आपको बताऊंगा: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरोन एवं क्लोरीन। ये पोषक तत्व हमारे फसल को ज़रूरत होती है। हम आप सभी पोषक तत्व नहीं दे पाते हैं फसलों को, इससे हमारे फसलों में कुछ बीमारियां हो जाती हैं या वो सही से विकास नहीं कर पाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके लिए आपको ये सभी पोषक तत्व अपनी फसल में देने चाहिए। अच्छा, मैं बात करता हूँ मूंगफली की बुआई के लिए। मूंगफली की बुआई में आपको खेतों की अच्छी जुताई करनी चाहिए। उसके बाद आपको जो आप मूंगफली की बिजाई करने वाले हैं, आपका दाना अच्छा होना चाहिए। जैसे कि उसमें सड़ा गला जैसे जो होते हैं जमे हुए दाने, पहले से अंकुरित नहीं होने चाहिए बीज। और आपको बीज का बीज शोधन भी करना चाहिए। बीज शोधन आप 3 दवाइयों से कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा: फंगीसाइड, कीटनाशक, और एक और जो ऑर्गेनिक फंगीसाइड में आता है, जैसे कि जिसका कई कंपनियां नहीं देती हैं लेकिन कुछ कंपनियां देती हैं, जैविक में, बायो में, जो ट्राइकोडर्मा होता है, उसको आप तीनों से बीज शोधन कर सकते हैं। अच्छा, बीज शोधन से आपको लाभ क्या होता है ये भी जान लीजिए आप। यदि आप फंगीसाइड, फफूंदीनाशक और कीटनाशक दोनों से अगर बीज का शोधन करते हैं तो आपके खेत में आपका जो बीज होता है वो अंकुरण अच्छा करता है। बीज की जो जड़ें निकलती हैं उनमें आपका जो फंगीसाइड लगा होता है वो रूट से और लीफ तक जाता है। पूरा पौधा उसको ऑब्जर्व करता रहता है, उसे फफूंदी जनित रोग नहीं लगते उसमें। वहीं आपने अगर उसके साथ कीटनाशक भी लगाया है तो कीट जनित रोग भी नहीं आएंगे। दीमक और जो मृदा में, ज़मीन में जो अन्य हानिकारक कीट होते हैं वो भी उनसे दूर रहेंगे। तो आपको मुख्यतः 2 चीज़ें तो लगानी ही चाहिए बीज शोधन के तौर पे जब आप बीज शोधन करते हैं। अच्छा, बीज शोधन के लिए जो मुख्यतः दवाइयाँ होती हैं, आप कोई भी अच्छा फंगीसाइड ले सकते हैं, जैसे कि धानुका का वीडावैक्स आता है, कृषि रसायन का मैक्सक्योर आता है, और भी बहुत सारे फंगीसाइड हैं। आप बायर के एमिस्टोप्राइम से भी मूंगफली का बीज शोधन कर सकते हैं। धानुका का एक वीटावैक्स अल्ट्रा आता है, लिक्विड में आता है, उससे भी आप बीज शोधन कर सकते हैं। कार्बनडाजिम ऑन्कोजैब का कॉम्बिनेशन आता है, उससे भी आप बीज शोधन कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अच्छा फंगीसाइड आप चुनें। और कीटनाशक में आप क्लोरो भी लगा सकते हैं, साइपरमेथ्रिन भी लगा सकते हैं, ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। उसी समय आपको फर्टिलाइज़र में आपको NPK दे सकते हैं 12/16 के अनुपात में, या आपको जो भी अनुपात में मिल पाती है, ज़रूरी रहता है। DAP लगा सकते हैं, पोटास लगा सकते हैं। बिना खाद के आप मूंगफली की बुआई ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पोटास भी आप 5 से 7 kg पर बीघा के हिसाब से दे सकते हैं। आपके बजट के हिसाब से उसको ज़्यादा भी दे सकते हैं। उसके बाद बात आती है खरपतवार की। खरपतवार की रोकथाम के लिए आप बुआई के 24 घंटे के अंदर भी पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, तब भी आपके खेत में खरपतवार नहीं उगेगा।
उसके बाद आप पानी के समय भी पेंडामेथ्रिन को पानी के साथ दे सकते हैं। इससे भी आपके खेत में खरपतवार नहीं उगेगा। यदि आपके खेत में यदि आप ये दवाइयाँ नहीं लगा पाते पेंडामेथ्रिन को, तो आप अमीजथ हैपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जब आपके खेत में घास जम जाती है दूसरे या पहले पानी पर, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छिड़काव में इस्तेमाल होगी। इसके साथ ही आपको किसी अन्य तरह की जानकारी चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर 9917139028 पर संपर्क कर सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा आपको उतनी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।